एक ऐसे संत जिन्होंने खुद देवी को तलवार से काट दिया। भारत हमेशा से विलक्षणता का देश रहा है और हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी वाणियाँ लिखी, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करे हैं, एक नास्तिक व्यक्ति भी पूर्ण ध्यानी बन सकता है और उनसे सीखकर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। दोस्तों, मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आज हम एक ऐसे संत के बारे में बता रहे हैं जिन्हें देवी माँ साक्षात दर्शन देती थी, जिन्हें देवी माँ साक्षात भोजन कराती थी। वो उनके पुत्र के समान रहते थे और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने स्वयं देवी माँ को तलवार से काट दिया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं इस रहस्य का वर्णन करूँगा कि ऐसा क्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उन संत का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आज भी दोस्तों कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली जो मंदिर है वो उनका मठ हुआ करता था और अनेकों बुक्स में, अनेकों राइटअप्स में इस बात का वर्णन है कि वो माँ काली के परम भक्त थे और माता काली उनको स्वयं दर्शन देती थी। इवन दर्शन के साथ साथ वो साथ में भोजन करते थे, अपनी माता की सेवा करते थे, विभिन्न कथाओं पर चर्चा करते थे। ऐसा उनका प्रभाव था क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, इसी कलयुग की ही घटना है। इस कारण बहुत सारे विद्वान उनमें आस्था रखते हैं और उनको मानते हैं। और उस समय के जो लोग थे उन्होंने उनसे वार्तालाप करते हुए उन्हें देखा भी था। रामकृष्ण परमहंस जी को जब भूख लगती थी तो माता काली के पास जाकर बैठ जाते थे। माता काली स्वयं आकर उन्हें भोजन कराती थी। कभी बीमार होते थे तो माता स्वयं आकर उन्हें सहलाती थी। कभी वो ऐसी प्रक्रिया में होते थे तो माता बहुत सारे गुप्त रहस्यों को सिखाती थी, बताती थी। इसका अनेकों शास्त्रों में अनेकों जगह वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों, साकार भक्ति जब परिपूर्ण होने वाली होती है, जब साकार भक्ति फिनिश होने वाली होती है, तब आपको निराकार का ज्ञान होता है। एक दिन काली माँ ने उन्हें कहा कि रामकृष्ण परमहंस, अब तुम्हें गुरु की आवश्यकता है जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी को शौक लगा, अरे काली माँ मेरे सामने प्रकट होती हैं, संसार का मैं वो विरला व्यक्ति हूँ कि काली माँ मुझ में प्रकट होती हैं और वो माता मुझसे कह रही हैं मुझे कोई गुरु की ज़रूरत है। तो काली माँ ने कहा, जैसा कहा है वैसा करो। माँ के प्रिय भक्त थे। तोतापुरी महाराज जी गुरु बनकर उस मठ में आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को ध्यान की कुछ अवस्थाएं सिखाई और समाधि में प्रवेश करना सिखाया। दोस्तों सोचिए, ध्यान कितना महत्वपूर्ण है कि स्वयं काली माँ भी कह रही थी कि तुम ध्यान के उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करो। जब तक तुम ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे तब तक एक अच्छे ध्यानी नहीं बन पाओगे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब लगातार साकार भक्ति में रहते हैं तब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो तोतापुरी महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हें तलवार से माँ काली को काटना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि कैसे मैं माँ काली को काटूं, कहाँ से मैं तलवार लाऊं। तब उन्होंने कहा, जहाँ से माँ को लाए हो वहीं से काटो। दोस्तों यही रहस्य है कि जब वो ध्यान में बैठते थे, जब उनके भावों में, उनके आज्ञा चक्र में माता आती थी तो वो उन्हें वहीं पकड़ लेते थे। लेकिन जब तोतापुरी महाराज जी ने कहा तो उन्होंने उसी ध्यान में माता काली को तलवार से काट दिया। इसका सूक्ष्म अर्थ ये है कि उन्होंने उस साकार को खत्म करके निराकार में प्रवेश कर लिया, उस साकार भक्ति को खत्म करके निराकार भक्ति में प्रवेश कर लिया। इसका ये अर्थ नहीं कि देवी माँ को काटना है, तलवार चलानी है। आपको साकार भक्ति को परिवर्तित कर लेना है निराकार भक्ति में। और रामकृष्ण परमहंस जी तत्काल उसी क्षण समाधि में प्रवेश कर गए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हीं के प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, जिनके सीने पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने पैर रखा था और उन्हें समाधि मिली थी। अगर आपको उनके बारे में और कहानी जानना है
और नए नए टॉपिक पर कहानी सुनना है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियाँ ला पाएँ। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।